बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट में केस खुली है जिसका नाम है 9574/2020। बार बार मैं केस का बात कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे आप लोग सिस्टम को समझिए। यह केस सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स है, और सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स का मतलब जानते हैं क्या? कि जब से यह सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स लगता है ना, चाहे वो फैसला 10 साल के बाद क्यों नहीं हो, लेकिन लागू उसी समय से होगा जिस तारीख में सब्जेक्ट टू आउटकम्स लग चुका है। इस मैटर को समझते हैं। 9574/2020 जो केस है वह सीटेट एक्ट केस है, जिसमें संजय करोल जी का बेंच है। माननीय जज महोदय जो है संजय करोल जी हैं, उनके बेंच में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ था, और संजय करोल जी के नेतृत्व में जो जजमेंट आया, यह जजमेंट चौंका देने वाली जजमेंट थी कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स है। फिर भी बिहार में सीटेट वाले छठे चरण में कैसे बहाल हुए, इस चीज को समझिए। सरकार ने कहा कि यह पूर्ण रूप से जो नियमावली है इसमें हम नियोजन कर रहे हैं, फाइनल जजमेंट आएगा तो उसमें हम देख लेंगे कि सीटेट रहेंगे या आउट करेंगे। लेकिन तत्काल अभी हमको शिक्षकों की जरूरत है बिहार में, तो सरकार ने अपनी जरूरत की मांग करते हुए और नियोजन पत्र को दिखाते हुए सीटेट को शामिल किया। और सीटेट को शामिल करने के बाद संजय करोल साहब जब पटना हाईकोर्ट में कह दिए 2020 में ही कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स है, आप लोग के सामने केस देखिए तैर रहा है। साथ साथ जब यह केस सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम, यह केस चली गई है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद यह केस झारखंड के साथ टैग हो गई है। हाल के दिनों में आप लोगों को यह बात संज्ञान में होगी कि झारखंड वाले गए थे जेटेट को लेकर कि सीटेट यहां इनवैलिड है, आप जेटेट को परिपूर्ण करें। उसी केस में टैग हो गई है। और इस केस में सबसे चौंका देने वाली न्यूज यह है, गोपाल शंकर नारायण मुकुल रस्तोगी, हरीश सॉल्वे जो इंटरनेशनल अदालत के एडवोकेट है, वो झारखंड वाले लोग रखे हैं, उनके नेतृत्व में यह लड़ाई हो रही। यहां तक कि बात यही खत्म नहीं होता है। सीटेट एक्ट केस एक ऐसी केस है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बिहार सरकार नहीं तय कर सकती है, यह एनसीटी ही तय करता है। सरकार अपने वाहवाही के लिए कानून बना दी, जबकि सरकार को कानून बनाने की दो ही हक है। वो पेंशन संबंधी कानून बना सकती है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों को किस तरह से किस विषय वस्तु पर क्लास कराई जाए, पढ़वाई जाए, और आगे की दैनिक दिनचर्या कराया जाए। तो इन दो पहलू पर काम करवा सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर कानून सरकार नहीं बना सकती है। आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप लोग थोड़ा सा चौंक गए होंगे, सोच रहे होंगे कि अरे यार क्या केस कर रहे हो सत्यम, यहां बहाली हो गया, टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 का एडमिट कार्ड आने वाला है, क्या तुम केस करते हो सत्यम? तुमको थोड़ा सा दिमाग नहीं है। लेकिन दिमाग तब ना काम करेगा जब आप लिखिएगा 10/350/2024 10/350/2024 डायरी नंबर जल्दी से नोट कीजिए और लिखिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस में जाइए और लिखिए सरकार को नोटिस चली गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को नोटिस चली गई। यह नोटिस कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और आपको यह बात पता होगा कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स यानी 2020 से लेकर 2023-24 में जो बहाली हुई है, जितने कैंडिडेट 1 से लेकर 8 में सीटेट है, अगर 9574 की जीत होती है 10/350/2023, 9574/2020 किसमें है? पटना हाईकोर्ट में। अब 10/350/2024 किसमें है? सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस में जाकर देख लीजिए। आप लोगों की दिमाग जो है ना, धरती एकदम जब पैर जो है खिसक जाएगी, धरती जो है ना खिसक जाएगी पैर के सब नीचे से। ये सरकार की गलत नीति के कारण। अब बताइए कि वैलिडिटी ऑफ एक्ट, सरकार को जब डिसाइड नहीं था कि कानून बना सकती है, संजय करोल सर जो दिए हैं जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर टैग हो गई है झारखंड के साथ। और ये झारखंड वाले जो भाई है ना, वो
वोकेट उतारे हैं। देश की आजादी के 75-77 साल हो गए, शिक्षा विभाग का वैसा पैनल नहीं आया था जो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है। उनका नाम गोपाल शंकर नारायण, हरीश सौरवे, मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, इन सारे लोग की टीम ही उतार दी है वहां पे। अब जो लोग ज्वाइन किए हैं उनके ऊपर क्या होगी? आप यूपी टेट वाला एग्जाम देखे थे, आप एएनएम की एग्जाम देखे हैं, 6 साल नौकरी किया था बंगाल वाला, उसको बाहरी कर दिया 12% सूद लेकर। यानी इन राजनीतिक गलियों में राजनीतिक स्वार्थ के लिए सरकार के द्वारा चलाया गया एजेंडा इन छात्रों के ऊपर, इन शिक्षकों के ऊपर पड़ा है। इस आफत से सरकार भी नहीं बचा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास असीम पावर, असीम ताकत होती है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया हुआ जो पैनल की जो फाइनल आउटकम्स की जजमेंट होगी, वो जजमेंट कुछ और नहीं बल्कि अगर यह केस 10-350/2024 में सीटेट को आउट करता है तो 2020 से लेकर 2024 के बीच जो भी बहाली हुई सारी पे एक तरह से देखा जाए तो सारे शिक्षकों को बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू आउटकम्स है। और सब्जेक्ट टू आउटकम्स उस दिन से लगता है जिस दिन से केस हुआ है। आइए समझते हैं इसको आसान भाषा में। मान लीजिए एक जमीन को एक होल्डर ने खरीदा और उसी जमीन को फिर दूसरे आदमी ने खरीद लिया, फिर उसी जमीन को तीसरे आदमी ने खरीद लिया। उस जमीन पे सामने वाला इंसान ने घर बना दिया और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट आती है कि नहीं वो जमीन इलीगल था, इनके नाम पे वो किया जाए। तो क्या वो घर टूटती है कि नहीं टूटती है? क्या वो घर टूटती है कि नहीं टूटती है? अगर टूटती है तो ठीक उसी तरह से सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स 2020 से लागू होगा 2024 तक। कुछ लोग बोलेंगे सत्यम क्या यार, तुम तो मतलब केवल केस केस बोलते हो, रद्द रद्द बोलते हो। भाई हम पटना में हैं, नेताओं लोगों के साथ जो उनकी बिहेवियर है, चाहे वो दल कोई हो, उन बिहेवियर को देखते हैं भाई। और आपको मैं बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, उस जजमेंट के अनुसार आप सारे लोगों को पूरे भारत की इकोनॉमी 302 लाख करोड़ है। इस 302 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी है ना, चाहे कि सुप्रीम कोर्ट तो उसका कहीं भी यूज कर सकती है। मैं बता देता हूं, पूरे इंडिया को तिरपाल से ढक देगी अगर चाह देगी तो, सन का लाइट नीचे नहीं आने देगी, उतना ताकत है सुप्रीम कोर्ट के पास। और मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग को यह बात संज्ञान में होगी कि जुलाई 2019 में बैठक हुआ था शिक्षा विभाग का कि सीटेट को लिया जाए या नहीं लिया जाए, पहला बैठक। और दूसरा बैठक हुआ था जनवरी या फरवरी में 2021 में। दोनों बैठक के बाद यह बात खुलकर सामने आई कि नहीं सीटेट को लिया जाए। आप लोग को लगता होगा यार सीटेट कभी निकलने वाला है। ठीक, हम वही सोचते थे कि बीएड 1 to 5 से निकलने वाला है, हम भी सोचते थे कि बीएड 1 to 5 से निकलने वाला भारत सरकार का गजट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निराधार कर दिया। ठीक यही केस अब क्या करेगी आप लोग को समझ से परे है। और आगे भी मैं ज्यादा इस पे अभी खुलकर नहीं बोला। क्या आपको लगता है अपने अनुसार आप लोग अगर जजमेंट को सर्च नहीं किए होंगे तो 9574/2020 पटना के हाईकोर्ट पे और 10350/2024 सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट पे सर्च कीजिए, जजमेंट एंड ऑर्डर का वहां ऑप्शन दिया होगा, सब खोल के पढ़ लीजिए। बिहार सरकार को ऑलरेडी नोटिस गया है, ये नोटिस यहां पर इशू नोटिस दिख रहा है, ऑलरेडी गया है नोटिस। और झारखंड में तो ये भी हो गई है कि आप एग्जाम तो ले सकते हैं, लेकिन जब तक इसका फाइनल आउटकम्स रिजल्ट नहीं आ जाता है इस जजमेंट का, तब तक आप रिजल्ट नहीं दीजिएगा। वो भी बिहार के जजमेंट में अपलोडेड है। आप बिहार के अपलोडेड खोजिए, बिहार 10350/2024 में क्या बीपीएससी टीआरई 3 की रिजल्ट आएगी या नहीं आएगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी एक काम थी सारे भाइयों के प्रति, वो काम ये थी कि आज पूरे बिहार में इस जजमेंट का और इस केस का रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, सरकार की राजनीति जो है, उस राजनीति के ऊपर मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखाया। और इस राजनीतिक गलियों में जितने सारे यादव तेजस्वी जो है, एआरएम की बहाली को देख लीजिए कि बीच में खेला के नियम चेंज कर दिए, पूरे खत्म हो गया। टीआरई 1 में तो 34 बार चेंज हुआ है।
टीआरई 1 में 34 में चेंज हुआ, 34 को कागज जारी हुआ है विज्ञप्ति निकलने के बाद। टीआरई 2 में भाषा आहारता इतना बड़ा केस है कि जो चाहिएगा सो थोड़े होगा। सारे लोगों में तो आप तो फंसा के रखे हैं, और बिहार के बच्चे का जो जिंदगी है वो तहस नहस हो चुका है कि बिहार के बच्चे करे तो क्या करें। एक तरफ से डोमिसाइल हटा दिए, इतना धांधली हुआ। आप देखे हैं कि रामानुजन को मैथ के एग्जाम में बैठाया जाए, जनरल कैंडिडेट का 104 का टप गया था, पेपर आउट हुआ था। अगर 80 में 80 मैथ भी बना देता है बच्चा तो 24 नंबर 40 नंबर में लाना कंपलसरी था जो जनरल कैंडिडेट है। यानी जो उत्तर प्रदेश पेपर गए थे, इधर उधर पेपर गए थे तो सबको तो मिल ही गया था, जिसको मिला था तो न्यूज देखे ही होंगे। और साथ साथ इतना बड़ा जो केस है, सरकार अभी तक इस कैंसर को बचा कर रखी है। थर्ड स्टेज में पहुंच गया 9574/2020 और 10350/2024 जो सुप्रीम कोर्ट का डायरी नंबर है। ये जो जलील करने वाली जो सरकार बुद्धि निकाली है ना, एक बार विधानसभा की बहाली रद्द कर दी। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना, टीआरई 1 को लेके जिस प्रकार से जो खतरा है वो मंडरा रहा है। अब कहीं ना कहीं टीआरई 1 और टीआरई जो आपका टीआरई 2 है, दोनों ही जो है पटना हाई कोर्ट से रद्द हो सकते हैं, क्योंकि व्यापक और बड़े मात्रा में जो धांधली की प्रक्रिया सामने आई है उसे देखते तो यही लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे जो संशय के बादल थे वो अब समाप्त हो जाएंगे और जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी होगा। और कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये बात क्लियर हो गई है कि विभाग जल्दी कुछ फैसला लेगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।